और मैं तो हिम्मत दाद देता हूँ, वो बहन ऋतु जो हैं जितनी मजबूती से लगी हुई हैं एक समाज के नाते, ये देखिए एक उपस्थिति आज की व्यवस्था में बहुजन समाज की, दलित समाज की बेटी इतना बड़ा संघर्ष कर रही है, ये जागते हुए समाज की तो मिसाल है। ये जागता हुआ समाज है, वो जागृत बेटी है, मुकाबला कर रही है, वो शेरनी है। जैसे मायावती शेरनी है तो वो शेरनी की बात को गिना जाता है। देखिए वो लिखे पढ़े हैं नहीं और उनको ज्ञान भी नहीं है, वो अंधविश्वास से पूर्ण रूप से उन पर लेप चढ़ा हुआ है, इसलिए वो उसी की बात करते हैं। उनका जो दायरा है वो कूपमंडूप है। शिक्षा का क्षेत्र जिसका तीसरा नेत्र शिक्षा से खुलता है, वो आदमी शिक्षा की बात करता है, वो स्थिति को परिस्थिति को समझता है, वो नेचर को समझता है, वो विज्ञान को समझता है, उसकी सोच सीमित है। ऐसा को शंकराचार्य कैसे बना दिया जाता है? देखिए ऐसा है, वो सारा जितना शंकराचार्य वाला धर्म का मामला चल रहा है वो सब पाखंडवाद पे है। जितना बड़ा पाखंडवादी उतना बड़ा शंकराचार्य है। ये तो उनसे पूछो ना कि उनको क्यों बनाते हैं शंकराचार्य। तो राम भद्राचार्य जो हैं उन पर केस होना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। देखिए भारत के अंदर जो आज स्थिति है, ये एक तरह से एक धर्म विशेष को लेकर चल रहे हैं और धर्म विशेष में जो है सबसे पहले तो भारत बौद्धों का देश है और ये बात जा कर के हमारे प्रधानमंत्री भी और जो आजकल बिजनेस के क्षेत्र में नंबर 1 जी की मिसेज जो गई हैं वो भी ये कहती हैं कि बौद्ध के देश से आए हैं, बौद्ध की प्रतिमा वो ले जाते हैं साथ में, मगर दिखाना कुछ है और करना कुछ है। और यहाँ सारी प्रेस जो उन्होंने खरीदी हुई है, जब प्रेस खरीदी हुई है तो जो बात वो कहेंगे वो जो कथावाचक हैं, ये बाबा हैं, ये अनाप शनाप क्यों बकते हैं एक जाति को लेकर? देखिए उल्टा सीधा क्यों बकते हैं, गैर संवैधानिक क्यों बात करते हैं? ये पाखंडवाद की सरकार चल रही है और वो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उनका दल सत्ता भी उनको सहयोग करती है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और हमारे लोग भी पथभ्रष्ट हो रहे हैं। चमार जाति का इतना अपमान करेंगे ये लोग? देखिए ऐसा है, चमार जाति नहीं है, ये एक विचारधारा है, संघर्षशील कौम रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं ना 28,000 पेशवाओं को 500 जो चमार जाटो समाज के लोगों ने उन्हें धूल चटा दी थी, ये भारत का इतिहास बताता है। क्यों कमजोर समझते ये तो क्रांतिकारी, कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, कौन कहता है कमजोर है? इनका इलाज क्या है इन बाबाओं का? बाबाओं का इलाज तो देखिए ऐसा है, कोई चीज भी अति होती है, जब अति हो जाती है ना, इस तरह से इस समय जो सरकार चल रही है इसकी भी अति चल रही है। तो ये मनुवादी लोग हैं, मनु स्मृति पे देश चलाना चाहते हैं क्या? मनु स्मृति पे देश चलाना चाहते हैं मगर चला नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत जो है इसलिए नाम रखा है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबको स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्म में अपनी आस्था रखने हुए अपनी श्रद्धा जुटानी है। हर एक का अपना अपना तीर्थ स्थल है, किसी के लिए नहीं। जबकि आर्टिकल 13 में तो ये कह दिया गया था बाबा साहब ने कि जो आज तक धर्म है वो सब खत्म है, उनका कोई वो नहीं है, केवल भारत एक देश रह गया है और इसमें वैज्ञानिक पद्धति पे देश को चलना है। तो फिर ऐसा क्यों, अंधविश्वास में क्यों धकेला जा रहा है देश? देखिए अंधविश्वास में जो धकेल रहे हैं ये तो ज़्यादा उनका क्वेश्चन है। हमारे लोग जो अनभिज्ञता में, जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी और ज़्यादा घुसते जा रहे हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है ना। देखिए सरकार जिसकी होती है, देखिए 2 तरह के, मैंने पहले आपको गजेंद्र जी बताया था कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद का सीधा सीधा संघर्ष है। जो मानवतावादी धर्म है, जो बाबा साहब का इशू है वो मानवतावादी है, और जो दूसरा मनुवादी है वो आडंबर पे है, अंधविश्वास पे टिका हुआ है, और आजकल अंधविश्वास वालों की सरकार चल रही है, इसलिए अपना बढ़ाएंगे। तो SC/ST समाज का कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है? नहीं है, ये इंसान नहीं है क्या? इनके अंदर हार्ड मास नहीं है? ऐसा है, SC/ST समाज जो है सबसे पहले आदमी की आर्थिक स्थिति होती है। ये हमारा जो समाज है इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, और कमज़ोर स्थिति होने के नाते इसका सबसे पहले अगर किसी आंदोलन में जाता है या कहीं संघर्ष करता है या कहीं धरना प्रदर्शन में जाता है तो सबसे पहले उसका पीछे कनस्तर ये बोलता है कि शाम को कल के लिए आटा कहाँ से आएगा, इसलिए आंदोलन नहीं करता। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसके ऊपर अत्याचार होगा, अपराध। अत्याचार देखिए ऐसा है, पहले से भी ये कहने में आई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनके हाथ लाठी है
और ये समाज को अब जो है मानवता में तो इनका विश्वास इस सरकार का है ही नहीं, मानवता में विश्वास नहीं है। ये तो केवल पाखंडवाद। सरकार को तो छोड़िए, जो हुड़दंग काटते हैं, ये जो संगठन है, ये जो अपमान करते हैं, इसका देखिए, इनका भी तो इलाज है ना। देखिए संगठन जो है बनाना, ये बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों में दिया हुआ संगठन बनाया जा सकता है। उसकी जितनी नियमावली है, जो उनका एक प्रोस्पेक्ट है, उसके हिसाब से संगठन बनेगा और वो हर एक बना रहे हैं। किसी को कोई इसमें ये लोग रुकावट संविधान को नहीं मानते हैं क्या? नहीं, संविधान मानने वाले मानते हैं। भारत का संविधान आज भी चल रहा है, चलेगा। ये संविधान को कोई यहाँ चाहने वाले SC ST वाले नीच हैं क्या? नहीं, नीच अछूत कैसे कह हैं रहे क्या? हैं? नहीं, देखो तो सुनो, ये ऐसे शंकराचार्य क्यों कहते हैं, ये ऐसे बाबा क्यों कहते हैं? देखिए ये बाबा कहते हैं, देखिए एक बेवकूफ आदमी है, उसके मुंह क्यों लगोगे भाई? कौन लगेगा? उससे तो कपड़े बचाता है। बाबाओं को दिखाई देता नहीं है, कोई बता देता उसी सुनकर कह देते हैं। कभी आरक्षण का विरोध करते हैं। यार सबसे पहले कुदरत ने उसे यही सजा दे रखी है, उसके आंख नहीं है। अब हम क्या कहें? जब उसे दिखता नहीं, कुछ समझता नहीं, जो कुछ उसे बता देना, जो उसकी पैर चंपी कर देना, जो उसे बढ़िया भोजन करा देना, उसकी बात कर देना, बात खत्म। कभी कहते हैं मरे मुलायम काशी राम, बोलो जय श्री राम। काशी राम जी का मिशन, मुलायम भी अपने आप में शख्सियत थी, मजबूत आदमी थे। और तो इस बाबा पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है जेल में जाना चाहिए ये? देखो, बाबा पे कार्रवाई होने की व्यवस्था में लगे लोग जो हैं, जो हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, उनके अपनी उसमें लगे हुए हैं। जो भी कार्रवाई होगी होगा। अरे ऐसे आदमियों से बताइए प्रधानमंत्री मिलते हैं, कितने शर्म की बात है। अब प्रधानमंत्री हमारा जेब का आदमी थोड़ी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं वो, उनकी अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं। देखिए इंडियन अलायंस होने जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है इंडिया अलायंस पे, मगर इंडिया अलायंस को रोक नहीं पाएगा कोई भी। और करो और मरो की नीति है 2024 का चुनाव, इसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो करो मरो की नीति से पीछे है। ये चुनाव संघर्ष का चुनाव आप होगा। बसपा के आदमी हैं, बसपा की स्थिति क्या रहेगी 24 में? बसपा के बगैर तो कुछ शासन बनेगी ही नहीं, सत्ता। बसपा ने तो सबको हिलाए हुआ है। आप देख रहे हैं इंडिया जो इनका संगठन बना है, कोई निर्णय ले पा रहा है? वही बसपा की बात आती है हर दिन, बिना बसपा के, बिना बहन जी के कोई बात ही नहीं हो रही। मीटिंग होती है कि बसपा को लाइए, इंडिया गठबंधन में बसपा को आएगी। देखिए यही तो है, हमने कहा था एक दिन आपको कि बहन जी सम्मान से जाएंगी, तो अब बहन जी की आवश्यकता है, उन्हें सम्मान से बुला रहे हैं। लीडर बड़े लोग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सपा चाहती है, सब लोग चाहते हैं, सपा भी चाहती है। सपा मायावती का इंडिया गठबंधन अधूरा है क्या? हाँ बिल्कुल है। जब एक इतना बड़ा समाज है जिसका प्रतिनिधित्व तो बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, वो तो बहुजन समाज के नाम से करती हैं, तो जब इतना बड़ा समाज है उसके बगैर कोई देश की राजनीति चल सकती है? तो विपक्ष वाले कह रहे हैं बहन जी डरी हुई हैं, बीजेपी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी अपने हिसाब से निकलती हैं और वो बहन जी हैं, जिस दिन निकल गई उस दिन हवाई बदल जाएगी सारी। पर अब लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में। देखिए मोदी की गारंटी तो आपने जब से मोदी इस देश में आए 2014 में कितनी गारंटी थी उनकी, देशों विदेशों से धन लाना, अब राम मंदिर 15 लाख पहुंचाना, 2 करोड़ नौकरी देना, स्मार्ट सिटी बनवाना। अब राम मंदिर बन रहा, देखिए प्राण प्रतिष्ठा होने। राम मंदिर से किसी को अधिकारी पैदा करना है? राम मंदिर से कोई एजुकेशन आएगी? स्कूल खुलवाइए, कॉलेज। वो झूठ से बोलते हैं कि हर महीने विश्वविद्यालय खोला जाता है। जरूरी नहीं है आदमी के जीवन में। देखिए धम्म है जीने की स्थिति। धम्म का मतलब माला लेके नहीं बैठना, जीने की जो मानवता से शुद्ध रूप से जीने की जो प्रक्रिया है वो तथागत बुद्ध के धम्म में है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी जल्दी कर रहे हैं चुनाव की वजह से, चुनाव में लाभ उठाना चाहते हैं। जल्दबाजी में देखे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका उल्टा हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं इस बात को, और पार्टियां भी नहीं जा रही हैं कि जब मंदिर ही अधूरा है तो प्राण प्रतिष्ठा काहे की है? एक ने कहा था कि जब मंदिर के गुंबद पे ऊपर जो काम होगा तो क्या जूतों से वो मिस्त्री चढ़ के उसके जो इनके भगवान तथा कितने हैं उनके सिर पे चढ़ के काम करेंगे? वो ये तो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं मोदी का, चारों शंकराचार्य। अब देखिए शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं वो भी उन्हीं के हैं और वो बनाने वाले भी वही है, जिसका लाभ उठाने वाले वही है। उनकी सारी बातें एक दूसरे के लिए पूरक है,
कोई आप वो लोग नहीं। कह रहे हैं बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती के बगैर इस देश में सरकार नहीं बनेगी। बहन कुमारी मायावती का जो शासन था, आपने देखा था, शासन थर्राता था। अगर जा रही हैं सहारनपुर तो मेरठ और बुलंदशहर के बीच में अधिकारियों की पैंट ढीली रहती थी, कहीं हमारा हेलीकॉप्टर ना 6 बजे जाके हॉस्पिटल में जाके पहुंच जाती थी, ईंटें उखाड़ के देखती थी। कॉलेज बनाए, जिले बनाए, कितने कॉलेज बनाए, विश्वविद्यालय बनाए। जितना काम बहन जी के टाइम में हुआ उसकी तो लोग बहन के काम की पूजा है, चाम की पूजा नहीं है, बहन के काम की पूजा। एक आखिरी सवाल सिंह साहब, आपके समाज की बेटी पिछले 4.5 महीने से दिल्ली विश्वविद्यालय पर आंदोलन कर रही है, उनको पुलिस ने उठा दिया गया, उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया, क्या कहना है इस पर? देखिए अत्याचार की पराकाष्ठा होती है और मैं तो हिम्मत दाद देता हूँ। वो बहन रितु जो हैं जितनी मजबूती से लगी हुई हैं एक समाज के नाते, ये देखिए एक उपस्थिति आज की व्यवस्था में बहुजन समाज की, दलित समाज की बेटी इतना बड़ा संघर्ष कर रही है। ये जागते हुए समाज की तो मिसाल है, ये जागता हुआ समाज है। वो जागृत बेटी है, मुकाबला कर रही है, वो शेरनी है। जैसे मायावती शेरनी है तो वो शेरनी की बात को गिना जाता है। वो अधूरा है। मंदिरी पहले तो सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म में भी आस्था रखते हैं, सिख धर्म में भी आस्था रखती है पार्टी, बौद्ध धर्म में भी आस्था रखती है। बौद्ध धर्म जो है जो बेसिकली वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित देश है, जो धर्म है उस पर देश के कल्याणकारी योजनाएं जितने लोगों में जिन स्टेटों जिन राष्ट्रों ने आपका बौद्ध धर्म अपनाया है वो आज विश्व के शिखर पे हैं। और भारत अंधविश्वास की वजह से भारत में यूपी में तो भिखारी पैदा होते हैं। चलिए ठीक है, चलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।